पुरुष हो या फिर महिला, हर एक के हाथ में मोबाइल है। और सबसे बड़ी बात, सब मोबाइल में पॉर्न वीडियो है। छोटे बच्चे भी पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, जो महिला है वो भी पॉर्न वीडियो देख रहा है, जो बुढ़े है वो भी पॉर्न वीडियो देख रहा है। एक फोटो में शॉर्ट ड्रेस या फिर बिकिनी पहनकर कोई लड़की है, और जो दूसरी फोटो में एक जो लड़की है वो साड़ी पहना हुआ है। दोस्तों, रेप जैसे क्राइम के ऊपर हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया था। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि 2 मेन रीजन है जिस वजह से हमारे इंडिया में लगातार रेप जैसा क्राइम इंक्रीज हो रहा है। पहला जो हमने रीजन बताया था कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ गलती हो रहा है जिसकी वजह से इतना रेप केस इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड जो मैंने पॉइंट बताया था, जिसको आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, 2012 में निर्भया रेप केस, 2020 में हाथरस गैंग रेप केस, 2018 में कठुआ रेप केस, करेंटली 2024 में कोलकाता रेप केस। तो ऐसे और भी रेप केस है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ है, कैंडल मार्च हुआ है, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है। कोई भी आम इंसान अचानक से रेपिस्ट नहीं बनता है, उसके पीछे एक जर्नी रहता है। एक आदमी कैसे रेपिस्ट बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि एक इंजीनियर स्टूडेंट को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, या फिर एक जूनियर डॉक्टर, उसको भी पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। एक आर्मी या फिर पुलिस को ज्वाइन करने से पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। वैसे ही एक आम इंसान रेपिस्ट बनने में उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो ट्रेनिंग हम सब मिलकर एक साथ देते हैं। जो सोसाइटी है, जो समाज है, हम सब मिलकर एक नॉर्मल आदमी को रेपिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या प्रोसेस है उसको हम बताएंगे। एक रेपिस्ट जब रेप करता है उसके पीछे अलग अलग रीजन होता है। कोई आम आदमी अचानक से रेप नहीं करता है। जब कोई रेपिस्ट रेप करता है तो उसके पीछे अलग अलग रीजन है। कुछ ऐसे भी इंसान होता है जो विकृत मेंटेलिटी का होता है। विकृत मेंटेलिटी मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा बचपन में, ठीक है, कोई बच्चा बचपन में जब देखते हैं उसका फैमिली मेंबर्स, उसका माता पिता, ठीक है, हमेशा झगड़ते रहते हैं, या फिर कोई बच्चा बचपन में ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार हुआ है, ठीक है, बचपन में ही कोई बच्चा, कोई लड़का अगर देखता है कि उसका जो रिलेटिव्स है या फिर उसको जो फैमिली मेंबर्स है, सब लोग मतलब एक साथ नहीं रहते, हमेशा झगड़ते रहते हैं, या फिर बचपन में ही बहुत ही ज़्यादा वायलेंस उसने सहन किया है, देखा है, तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है उसके दिमाग पे वो हावी होता रहता है। वो चीज़, वो जो मेंटेलिटी जो बचपन में क्रिएट हुआ है, उसके दिमाग में आया है, वो कंटिन्यूसली वो दिमाग में रहता है। और उसको जो लगता है जो बचपन में उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ, या फिर उसके माता पिता जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, या फिर जो उसके साथ हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है ना, तो वो उसको सच्चाई मान लेता है कि वो सच है, कि वो बड़ा होकर वही सेम चीज़ वो करेगा जो उसके साथ हुआ है। तो मेंटेलिटी उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और उसको सच मानने लगता है। कुछ ऐसे भी समाज है जहाँ पर लड़के देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं कि जो फीमेल है उसको रेस्पेक्ट ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो फीमेल है, जो महिला है, जो बच्ची है, उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपको हर एक स्टेट में मिल जाएगा जहाँ पर सही एजुकेशन नहीं है, जो गांव डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ पर एजुकेशन ना के बराबर है, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगा। और जो कोई बच्चा जब उस चीज़ को देखेगा, छोटे से मतलब जो जब वो छोटा है वहाँ से बड़ा होते होते वो चीज़ को देखेगा, तो वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि जो लेडीज़ है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके साथ ट्रीट करेंगे। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपना बॉडी पावर को दिखाना चाहता है, या फिर अपना जो गुस्सा है उसको निकालना चाहता है एक औरत के ऊपर, एक फीमेल के ऊपर। वो अपना जो पावर है और अपना जो गुस्सा है वो एक फीमेल के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जरिए निकालता है, चाहे वो कोई छोटी बच्ची हो या फिर कोई बूढ़ी औरत हो। तो वो अपना गुस्सा या फिर अपना ताकत दिखाना चाहता है, अपना पावर दिखाना चाहता है, और उस वजह से वो जानबूझकर रेप करता है, इस तरह का क्राइम करता है, और उसको इससे कोई भी इम्पैथी नहीं है, कोई भी दुख उसके मन में नहीं रहता है, ठीक है। या फिर हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या फिर बहुत सारे रील्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारे रील्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो है, आप देखेंगे जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो फीमेल के साथ बहुत ही मतलब खराब चीज़ें उनके साथ दिखाया जा रहा है कि इनके साथ आराम से सेक्स कर सकते हैं, इनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं बिना परमिशन के साथ सो सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में, आपको फेसबुक में, आपको इंस्टाग्राम पे, हर एक रील पे आपको मिल जाएगा।
अब जो छोटे बच्चे हैं ना, मान लीजिए 12 साल का, 14 साल का, 18 साल का, तो उसके हाथ में भी मोबाइल है, जो शहर के होते हैं। और नॉर्मली गांव में भी अभी लगभग 14-15 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ चुका है, और वो आराम से फेसबुक में ये सारी चीज़ें देख रहा है, और उसके दिमाग, और उसको लगता है कि जो फीमेल है उसके साथ सेक्स करना या फिर ऐसा क्राइम करना ये कोई बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये हमारे समाज में है, और हम सब मिलकर उसको कंज्यूम करें, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करें। हम सिर्फ कमेंट लिख देते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कमेंट लिख देते हैं, गलत चीज़ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं। उसको पहले प्यार में फंसाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे गिफ्ट देंगे, अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, फिर शादी का वादा करेंगे, और उसके बाद जो उसका जो मेन टारगेट होता है उसको फिलअप करेगा, ठीक है ना, उसको फिलअप करेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे मतलब हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में ऐसे लड़के आपको मिल जाएंगे, और ये नॉर्मल हो चुका है ये चीज़। और सबसे ज़्यादा जो रेप केस रजिस्टर होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेप केस रजिस्टर होता है जब कोई लड़की अपने रिलेटिव्स के द्वारा, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या फिर रिलेटिव्स के द्वारा सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है या फिर रेप होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ केस में देखा गया है जो रेप केस है उसमें से लगभग 60 to 70% उस लड़की के या फिर उस विक्टिम के रिलेटिव्स में से कोई एक है, मतलब जान पहचान का कोई ना कोई एक है। अब इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव्स है सेक्सुअल कंटेंट, साफ बात है, सेक्सुअल कंटेंट को देख रहा है, दिन पर दिन, घंटों पर घंटों देख रहा है, अब उसको निकालेगा कहाँ पर। अब वो बाहर जो लड़की है, जो बाहर का जो फीमेल है, अनजान फीमेल है, उसको हाथ नहीं देता है। वो देखता है कि उसके जान पहचान का रिलेटिव्स के अंदर कोई अगर है कमज़ोर, तो उसको टारगेट करता है। अब वो टारगेट एक दिन में नहीं होता है, वो लगातार 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना पहले टारगेट करके देखता है कि जब उसको हाँ सही दिन मिल जाता है, फिर वो अपना जो टारगेट है उसको फिलअप करता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि रेप, कोई आम इंसान अचानक से रेपिस्ट नहीं बनता है, उसके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो कुछ देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस वजह से उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है। जो अपने बचपन में जो चीज़ उसने देखा है, जो बचपन में उसको सिखाया गया है, वो बड़ा होकर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पर देखा गया है जो कोई लड़का या फिर लड़के के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में कोई झगड़ा हो गया। लड़का हो सकता है उसका बॉस हो, या फिर उसका फ्रेंड सर्कल में कोई एक हो, या फिर उसका कोई पॉलिटिशियन, कोई मेंबर हो, कोई भी हो सकता है। अब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, और जो मेल है, जो लड़का या फिर मेल है, वो अपना बदला लेने के लिए, उस लड़की के साथ बदला लेने के लिए ज़बरदस्ती उसके साथ रेप जैसे क्राइम करता है या फिर गैंग रेप करवाता है, ठीक है ना। अब सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ऐसे क्राइम वो करता है। और जो भी रीज़न हो, कोई भी फीमेल का, ठीक है ना, कोई भी फीमेल की परमिशन के बिना सेक्सुअल रिलेशन करना, इसको क्राइम बोला जाता है, रेप बोला जाता है। और सरकार को इसके खिलाफ कोई अच्छा, कोई प्रॉपर रूल्स लाना चाहिए, और उसको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, हम तो इस समाज की हिस्सा है, तो हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। रेप जैसे क्राइम को कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सेक्स एजुकेशन। सही सेक्स एजुकेशन पे आपको सारी चीज़ें बताना होगा। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है क्लास 5, 6, 7 से, तो वैसे उसको सेक्स टॉपिक के ऊपर उसको एजुकेशन देना चाहिए, ताकि वो चीज़ उसके दिमाग में ना आए। सेक्स एजुकेशन पे ये भी बताना चाहिए, सेक्स एजुकेशन पे ये भी बताना चाहिए, जब कोई लड़की रेप होता है, जब कोई लड़की रेपिस्ट के द्वारा रेप होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, उस लड़की का ज़िंदगी में या फिर उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सेक्स एजुकेशन पे बताना चाहिए। जब कोई लड़की रेप होता है किसी लड़के के द्वारा, तो उसमें जो प्रॉब्लम आता है कि वो लड़की जब भी घर के बाहर जाएगा, मान लीजिए कुछ भी सामान खरीदने बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके आसपास के जितने लोग हैं ना, उसके पड़ोसी जो भी है ना, उस पड़ोसी भी उसको गंदे नज़रों से देखेगा, छोटी नज़रों से देखेगा। जब वो लड़की कहीं पर जॉब करने जाएगी, ठीक है, उसको आसानी से उसको जॉब नहीं मिलेगा, या फिर कोई लड़के वाले उसको अगर देखने आएंगे या फिर देखने भी नहीं आएंगे। ऐसा भी सिचुएशन हुआ है, जब किसी लड़के का रेप हुआ है, तब कोई भी लड़का उसको देखने के लिए नहीं आ रहा है, शादी में प्रॉब्लम आता है, जबकि गलती उस लड़की की नहीं है, क्राइम किसी और ने किया है। और जिस वजह से बहुत सारे टाइम पर यह देखा गया है कि विक्टिम या फिर वो लड़की सुसाइड करने के लिए मजबूर होती है। तो एक चीज़ बताना चाहिए, जो
जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उन लड़के को बताना चाहिए अगर आप कभी भी बड़े होकर ऐसा कुछ क्राइम करते हैं तो उस लड़की की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस लड़के को जानना ज़रूरी है कि ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करे। ये चीज़ भी बताना चाहिए कि हर एक लड़की को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लड़की की बात नहीं है, हर एक इंसान को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे उम्र में उससे बड़ा हो, हमेशा उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सेक्स एजुकेशन पे ये भी बताना चाहिए कोई लड़का अगर ऐसे हरकत करता है, ऐसे क्राइम करता है, तो उसको किस तरीके का पनिशमेंट उसको मिलेगा, तो वो चीज़ भी उसको बताना चाहिए कि उसके दिमाग में रहे कि उसने जो गलती किया है उसका जो सज़ा होगा वो कितना भयानक होगा, कितना दर्दनाक होगा। सेक्स एजुकेशन पे ये भी बताना चाहिए कि कब सेक्स करना चाहिए, किस उम्र पे करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, कौन सा परमिशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन पे ये भी बताना चाहिए कि अगर कोई दिन भर घंटों तक अगर पॉर्न वीडियो देखता है, ठीक है, ऑनलाइन पर पॉर्न वीडियो देखता है, तो उसका असर उसके पढ़ाई में, उसके जॉब्स में या फिर कहीं पर उसका हेल्थ में, ठीक है ना, उसका पढ़ाई में, उसका जॉब में या फिर उसका हेल्थ में कितना बुरा असर दे सकता है। सेक्सुअल कंटेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है। अगर कोई उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसका हेल्थ में क्या इम्पेक्ट आएगा, उसका जो एजुकेशन है उसमें क्या इम्पेक्ट आएगा और उसका करियर में क्या इम्पेक्ट आएगा, ये चीज़ें उनको बताना चाहिए। देखिए, इंडिया में तो पॉर्न बोला जाता बैन है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पर पॉर्न वीडियो दिखाया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का कंज्यूम करने का एक लिमिट रहता है। पॉर्न वीडियो आप देख रहे हो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा देखते हो जो आपके कंट्रोल के बाहर है कि आप घंटों घंटों तक देखते हो, हर दिन देखते हो, तो उसका एक बुरा इम्पैक्ट आपके दिमाग में आएगा, आपका हेल्थ में आएगा और आपका जो आसपास के लोग को देखने का जो नज़रिया है ना, वो भी चेंज हो जाएगा आपका। मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। आज से लगभग 6-7 साल पहले मैंने एक छोटा सा साइबर कैफ़े ओपन किया, ठीक है। तो मैंने अपना एक साइबर कैफ़े ओपन किया जहाँ पर मैं जेरक्स वगैरह करता था या फिर फोटो वगैरह ऐसा कुछ काम करता था, ठीक है, जो साइबर कैफ़े में होता है। तो उस गांव पे मैंने जो देखा, जो 10 साल का बच्चा है वहाँ से लेकर जो 70 साल का जो बुढ़ा है, सब लोगों के हाथ में, मेल हो या फिर फीमेल, पुरुष हो या फिर महिला, हर एक के हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना, हर एक के हाथ में मोबाइल है। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुढ़े हैं और जो मोबाइल उनके हाथ में है, सब मोबाइल में पॉर्न वीडियो है। छोटे बच्चे भी पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, जो महिला है वो भी पॉर्न वीडियो देख रहा है, जो बुढ़े है वो भी पॉर्न वीडियो देख रहा है। तो वैसे ही गाँव है, एजुकेशन ना के बराबर है, रेस्पेक्ट कोई किसी को नहीं देता है। तो ऐसे गांव, ऐसे एरिया आपको हर एक स्टेट में मिल जाएगा और जहाँ से ऐसे रेपिस्ट जन्म लेता है, ठीक है ना, ऐसे ही गांव से रेपिस्ट जन्म लेता है। और एक बात सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन सभी लोग के मन पे रहता है और इसके बारे में यूट्यूब में या फिर जो न्यूज़ है उसमें भी कई बार डिस्कस हुआ है कि जो लड़कियां हैं उनको छोटी कपड़े पहनना सही है या फिर गलत। इसके ऊपर बहुत ही डिबेट होता है। रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले ध्रुव राठी, मैं उनको बहुत ही मानता हूँ, उनका एक वीडियो आया था इसी सिम टॉपिक के ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि कोई अगर छोटी कपड़े पहनता है कोई लड़की, तो इससे रेप का कोई भी लेना देना नहीं है। कोई अगर छोटी कपड़े पहनता है तो रेप जैसे क्राइम इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन मैं उनकी इस बयान से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। कोई लड़की एकदम शॉर्ट ड्रेस या फिर वल्गर ड्रेस, ठीक है ना, शॉर्ट ड्रेस नहीं, वल्गर ड्रेस पहनकर अगर मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, तो मार्केट में आपको 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का बुढ़े मिल जाएगा जो उस लड़की को देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। कहीं ना कहीं उस लड़की को गंदी नज़रों से देखेगा, छोटी नज़रों से देखेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस ख्यालात में होता है जिसके मन में रेप जैसा सोच आ रहा है कि मैं इस लड़के के साथ वो चीज़ करूँ। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। अगर कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर या फिर वल्गर एकदम छोटा ड्रेस पहनकर मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, तो मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएगा जो उसको बुरी नज़रों से देखेगा और कमेंट भी पास करेगा। और उसी जगह कोई दूसरा कोई लड़की अगर साड़ी पहनकर या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अगर निकलता है, तो हर एक बुढ़ा हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई यंग जनरेशन का हमारा जैसा कोई अगर है,
तो भी उसको रेस्पेक्ट देगा, ठीक है, तो भी उसको रेस्पेक्ट देगा, अच्छी नजरों से देखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेस का कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा ड्रेस पहना। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप कोई भी 25 साल का 30 साल का एक लड़की को दो फोटो दिखाइए। एक फोटो में बिकिनी पहनकर या फिर बहुत ही वल्गर ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस या फिर बिकिनी पहनकर कोई लड़की है, ठीक है, एक फोटो में, और जो दूसरी फोटो में एक जो लड़की है वो साड़ी पहना हुआ है। दोनों ही देखने में बहुत ही अच्छा है, देखने में दोनों ही अच्छा है, ठीक है ना। अब उनसे पूछिए, उस लड़के से पूछिए आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं। तो 90% लड़के बोलेगा कि जो साड़ी पहना हुआ है या फिर जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है उसके साथ ही शादी करेगा वो, या फिर उसको लाइफ पार्टनर बनाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें अभी रील्स पे भरा पड़ा हुआ है, हर एक सोशल मीडिया में, OTT प्लेटफॉर्म पे, मूवीज़ में जो आपने एनिमे पे देखा है, एनिमे पे तो आपने देखा है, और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ निकल रहा है कि जहाँ पर मतलब शॉर्ट ड्रेस तो छोड़िए, बिकिनी या फिर उससे भी खराब चीज़ें दिखाया जा रहा है, मूवी में दिखाया जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है, सारे सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। और छोटे से छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, सब लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं तो हम सब एक समाज के हिस्सा है ना। तो कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे, देखेंगे, तो उसका इम्पेक्ट हमारे मेंटलिटी में आएगा, हमारे दिमाग में आएगा। और हमारे में से कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाएगा ना, तब वो रेपिस्ट बनेगा, ठीक है, तब वो रेपिस्ट बन जाएगा और रेप करने के लिए वो तैयार रहता है। तो हमें ऐसे कंटेंट को नहीं देखना है, जितना पॉसिबल होगा इस कंटेंट को दूर रखें और ट्राई कीजिए कि ऐसे कंटेंट हमारे समाज में ना आए, हमारे सोशल मीडिया में ना आए। कोई लड़की अगर जानबूझकर अपना पार्ट्स अगर दिखाता है तो उसको तो पैसे से मतलब है सिर्फ, ठीक है, उनको तो पैसों से मतलब है। अगर कोई लड़की अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है शॉर्ट ड्रेस पहनकर, इतने छोटा ड्रेस पहना है कि उससे अगर उसका प्राइवेट पार्ट दिखता है तो वो वल्गर है, और लड़की या फिर वो जो ड्रेस दोनों ही वल्गर है। समाज के लिए वो बहुत ही खराब है। आपको सोसाइटी से निकाल देना चाहिए उसको, अपने जिस एरिया है ना वहाँ से उसको निकाल देना चाहिए अगर कोई फीमेल अपना प्राइवेट पार्ट ऐसे मार्केट में या फिर ऑनलाइन सभी को दिखाता है। क्योंकि उस वजह से, उस लड़की की वजह से जो सेक्सुअल जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है और सब लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखेंगे रील्स में या फिर शॉर्ट्स में, अब देखेंगे लगभग 100 वीडियो में से तो 40 से 50 वीडियो ऐसे सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जा रहा है। और जो यंग जनरेशन है सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। सारे यंग जनरेशन जो मेल है, पुरुष है, ठीक है, सारे लड़के उस वीडियो को देख रहे हैं, अपना सारा काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, अपना करियर छोड़कर, दिन पे 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रील्स पे पड़ा हुआ है, इसको देख रहे हैं। तो उसका करियर गया, उसका पढ़ाई गया, एजुकेशन, सारी चीज़ें गया, हेल्थ गया, सब कुछ गया। तो बहुत ही रील्स बहुत ही ख़राब चीज़ है जिसकी वजह से ऐसे इतना प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ रील्स ही नहीं, मूवीज़ वगैरह, OTT वगैरह, जहाँ पर ऐसे चीज़ें दिखाया जा रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें चाहिए ऐसे एक सोशल मीडिया, हमें चाहिए ऐसे एक सोशल मीडिया जहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट को छोड़कर सारी चीज़ें रहेगा, कॉमेडी भी रहेगा, एजुकेशन भी रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा सेक्सुअल कंटेंट को छोड़कर। तो वैसे प्लेटफॉर्म हमको चाहिए। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक था, रेप जैसे क्राइम हमारे देश में क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो रीज़न मैंने बताया। बाकी कुछ भी अगर मैंने गलत बताया है तो उसमें से जो कुछ भी गलत लगता है आपको कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बताया है, तो ज़रूर आप उसको शेयर कीजिए, बताइए कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ गलत बताया है।